कांग्रेस की अब तुष्टीकरण की हद देखिए कि झारखंड के अंदर विधानसभा परिसर में एक भवन नमाज के लिए दिया जा रहा है। उन लोगों के लिए जो विधानसभा में नौकरी करते हैं, स्टाफ के लोग और विधायक जो नमाज के टाइम वहां नमाज पढ़ सकें, उसके लिए नमाज भवन नाम से एक कमरा अलॉट किया है और जिसका आदेश जारी किया है विधानसभा उपसभापति नवीन कुमार ने। अब आप समझिए कि कांग्रेस की कैसी घटिया मानसिकता है। तो कांग्रेस के शासन में जहां जहां कांग्रेस की सत्ता है, इस समय आप पंजाब का हाल देख लीजिए, वहां दबा के इतना तुष्टीकरण हो रहा है कि तुष्टीकरण के कारण वहां ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण करने में लगी हैं और सरकार मौन है। तो कांग्रेस धर्मांतरण क्यों करा रही है? वहां चर्च इतनी एक्टिव है कि वहां आप देखिए सिखों का धर्मांतरण करने में सरकार के सह पर ऐसा लग रहा है कि यह सब चल रहा है, क्योंकि जब धर्मांतरित करने वाले लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से लगता है कि सरकार की इसमें सहमति है। खुलेआम चंगाई सभाएं की जा रही हैं, खुलेआम सिखों को धर्मांतरित किया जा रहा है, वहां पर मूर्ख बनाकर उल्टी सीधी सभाएं की जाती हैं कि गूंगा बोलने लगा, लंगड़ा चलने लगा। और इस झूठ को खुलासा करने के लिए, जबकि कानून में हमारे यहाँ किसी को इस तरह से दूसरे धर्म में परिवर्तन करना मना है, लेकिन पंजाब में खुलेआम हो रहा है, राजस्थान में खुलेआम हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा लगता है कि कांग्रेस की एक सूत्री सोच जो है वो यही है कि इस देश से हिंदू किस तरह से कम हो। 70 साल हो गया इस देश को आजाद के बाद। आप जब से अगर मोदी जी का काल निकाल दें इसमें से, इस 75 साल के अंदर 70 साल कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन इस दौरान यहां धर्म के नाम पर, मुसलमानों के तुष्टीकरण के नाम पर ना तो कोई कायदा कानून उस तरह का बनाया गया, जैसे मोदी सरकार ने 3 तलाक खत्म किया, इस पर कोई बात नहीं हुई। आज वही कांग्रेस की मानसिकता आप देखिए झारखंड के अंदर। पहले ईसाई मिशनरियां सक्रिय थी और एक्टिव थी और उनको लालच देकर के वहां गरीब लोगों को वो धर्मांतरित करती थी। इसी तरह वहां नक्सली बनाए गए, उनको बरगला कर बहका कर कम्युनिस्ट लोगों ने झारखंड की धरती को लाल कर दिया। और लाल सलाम के नाम पर बिहार और झारखंड में जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ाया, ये किसी से छुपा नहीं है, जिसके बीज अभी तक भी कहीं ना कहीं रह रहे हैं और हमारे सुरक्षा बलों को वहां निशाना बनाया जाता है। केंद्र की सरकार की योजनाओं को लागू नहीं होने दिया जाता, वहां सड़कें नहीं बनने दी जाती और उनका एक सूत्री मकसद है कि किस तरह से नक्सलियों के द्वारा वो एक पैरेलल सरकार वहां चलाएं और उसमें जुड़े हुए लोग हैं सब ऊपर तक। तो ये सब चीजों को ये कांग्रेस के शासन में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है और मैं भी ये हेमंत सोरेन से पूछना चाहता हूं कि आपने ये ध्यान रखा कि नमाज पढ़ने के लिए जो विधानसभा के सदस्य और आपके विधायक हैं उनको कोई एक भवन अलॉट करना चाहिए, तो आपने कर दिया। लेकिन क्या वहां जो हिंदू काम करते हैं उनको मंगलवार को हनुमान चालीसा, शनिवार को शनिवार, सोमवार को शंकर जी की आरती, ये सब करने के लिए भी एक मंदिर बनाएंगे क्या? निश्चित रूप से नहीं बनाएंगे, आपको मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि इनकी जो हेड है कांग्रेस की वो तो सोनिया माता है और सोनिया माता का लगाव हिंदुइज्म से है ही नहीं। आप देख लीजिए कि जो जनेऊधारी पंडित बनता है अपने आप को राहुल गांधी, और प्रियंका गांधी भी जो प्रयागराज में जाकर के गंगा जी में डुबकी लगाकर लंबा सा तिलक लगाकर फोटो खिंचवाती है और वो कहते हैं साहब हम तो पंडित हैं। उन पंडितों का हाल देख लो कि अभी रक्षाबंधन निकल गया, किसी ने देखा कि बहन ने भाई को राखी बांधी, दोनों कहीं तिलक लगाते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। कभी किसी ने देखा कि दीपावली पे दिया जला रहे हैं और वो पूजा कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि उनको हिंदू संस्कृति अपनानी ही नहीं है, वो हिंदू है ही नहीं। तो चुनाव के टाइम पे वो फर्जी पंडित बनकर के जनेऊ बाहर दिखाते हुए फिरते हैं। असली एजेंडा उनका जो चल रहा है, आपको बता दूं, राजीव गांधी के समय में केरल के एक पादरी पर धर्मांतरण का आरोप लगा, विदेशी पैसे का दुरुपयोग का आरोप लगा और उस पर आरोप यह था कि यह भारत में रहकर ग्राम स्टीम नाम का एक जो पादरी है वो विदेशी था और वो यहां रह करके कुछ जासूसी गतिविधियों में भी लिप्त है और उसको देश से निकालने के लिए गुप्तचर एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी कि इसको तत्काल यहां से निकालना है।
लेकिन इस देश में गृह मंत्रालय के आदेश को पलटने का काम, पलटवाने का काम हुआ। अब इसके पीछे कौन थे, मैं उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा, लेकिन सोनिया गांधी उस समय राजीव गांधी की पत्नी के रूप में एक शक्तिशाली कमांड करने वाली महिला के रूप में थी, जिसका इंटरफेयर चलता था। ऐसा लोगों ने कहा कि सोनिया गांधी के कहने पर वो फैसला रद्द हुआ और उस व्यक्ति को जो धर्मांतरण में लगा हुआ था, जो मिशनरियां पूरी चला रहा था, लालच देकर के लोगों को धर्मांतरण करता था, इतना तक ठीक है, लेकिन देश विरोधी गतिविधि में लगा हुआ था, उसको यहीं भारत में रहने की परमिशन दी गई। अब इस तरह के कारनामे ये कांग्रेस के शासन में हुए हैं और सोनिया गांधी के इस देश में पदार्पण के बाद ये ज्यादा हुए हैं। और अब जो हो रहा है, क्या इस पर सोनिया गांधी स्पष्टीकरण देगी कि एक सरकार जहां जहां उनकी चल रही है वहां ये धर्मांतरण का खेल क्यों चल रहा है? आज की डेट में कौन इतना मूर्ख है कि वो ये साइंटिफिक वे में जानने की कोशिश ही नहीं करेगा कि एक गूंगा बच्चा आया है, वो स्टेज पे ऐ कर रहा है और थोड़ी देर में वो बोलना शुरू कर देता है। एक अंधा बन के आता है, वो देखने की एक्टिंग करने लगता है कि मुझे तो दिखने लगा। एक लंगड़ाते हुए आ रहा है, वो पैर से चलने लगा। तो फिर तो हॉस्पिटलों की जरूरत ही नहीं है। जितनी भी चर्च देश की हैं, वो उनके जो पादरी हैं उनको हॉस्पिटल के बाहर खड़ा कर दो। जितने पेशेंट लाइन लगा के वहां खड़े हैं, सबको हाथ रखते रहे सर पे। मैं किसी धर्म के विरुद्ध टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस देश में चल रही साजिश के खिलाफ मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि इस देश में साजिश चल रही है। ऐसा आप अमेरिका में नहीं कर सकते, ऐसा आप दुनिया के किसी और देश में मूर्ख बनाकर किसी दूसरे को अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन यह भारत में चल रहा है और इसके लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। लेकिन अब आप देखिए कि यह खेल कैसा चल रहा है कि गठजोड़ बनाया गया है। और यहां जो झारखंड है, झारखंड के अंदर तो आप देखें कि बाकायदा जो इनके विधायक हैं, एमएलए इरफान अंसारी, वो तो बाकायदा तालिबानियों की तारीफ कर रहा है। वो तालिबानियों की तारीफ में कसीदे पढ़ता है। वो इरफान अंसारी जो कांग्रेस का विधायक है, वो कहता है कि तालिबानी तो बड़े अच्छे हैं, वो लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं। वहां देखो कैसी कैसी आजादी दी जा रही है, और वो तो जो है उनको आतंकवादी ना कहा जाए। मतलब इस तरह की बातें, वो तो यहां फिर से एक बार जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने हिंदू आतंकवाद नाम का शब्द गढ़ने की कोशिश की, कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उसको पानी दिया और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को, नकली थ्योरी को इस भारत में बढ़ाने की कोशिश की गई। आज लग रहा है कि इस तरह से फिर से ये कांग्रेस की ही चाल है और शायद उसके पीछे चीन है कि कुछ बॉलीवुड के लोग, बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग आज हिंदू तालिबान, वो आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को कहना शुरू उन्होंने कर दिया है। इसका मतलब यह है कि वो तालिबान नाम के जो आतंकवादी हैं, जिस तरह से वो जरा सी बात पर सर कलम कर देते हैं, गोली मार देते हैं, और धर्म का जो उन्होंने शरिया कानून लागू किया है उसका पालन ना करने वालों को कोड़ों से पिटाई करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो जो वहां कर रहे हैं, ये उनकी तुलना भारत के देशभक्त संगठन से कर रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत यह किया जा रहा है, ताकि कल को जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जुड़े हुए लोग आज सत्ता में बैठे हैं, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे वो अमित शाह हैं, चाहे वो योगी जी हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हैं, इन सबको भी तालिबानी बताकर और इनके फैसलों पर सवाल उठाया जा सके। तो कांग्रेस की एक साजिश चल रही है जिसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। और जिस तरह से विधानसभा एक सरकारी बिल्डिंग है और सरकारी बिल्डिंग में भी सेंसिटिव बिल्डिंग है, उसको वहां मस्जिद में जिस तरह से नमाज की छूट दी जाती है, इस तरह से मस्जिद भवन ये जो है नमाज भवन के नाम से एक कमरा अलॉट करना, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और ये तब गंभीर मुद्दा है जब यही कांग्रेसी ये कहते हैं साहब हम तो धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष यही होता है कि समान धर्मों को आप समान रूप से मानिए। इसका मतलब यह है कि यदि आपने नमाज के लिए कमरा दिया है तो फिर हिंदुओं के लिए वहां एक सोमवार को शंकर जी का मंदिर बनाइए, कमरे में जगह दीजिए, एक कमरा सोमवार के लिए, एक मंगल के लिए, एक बुधवार के लिए, और सप्ताह के 7 दिन है, रविवार सूर्य देवते की पूजा के लिए,
तो मैं हिंदुओं से मांग करता हूं, जो विधायक वहां हैं और जो बीजेपी के लोग वहां हैं झारखंड के, वो मांग करें कि ठीक है आपने मस्जिद के लिए बनाया, बनाइए, ये आपकी आजादी है, लेकिन अब हिंदुओं के लिए 7 कमरे अलॉट करिए जो 7 दिन हमारे देवताओं के पूजा के लिए काम आएगा। हम उनका आरती करेंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए। और फिर इस देश के ईसाई भी मांगे, सिख भी मांगे कि वहां एक जो है हमें भी चाहिए भाई, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करेंगे। तो देखते हैं कांग्रेस सरकार सबको कमरा अलॉट करती है या केवल तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों के लिए ही वो नवाज भवन बनाकर और तुष्टीकरण करके उस वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करती है। वंदे मातरम।